ये मेरे डैड का घर नहीं, उनकी बीवी का घर है। वैसे दिल तो मेरा भी नहीं करा कि यहाँ रुकूं। कहाँ जाएंगे? बहुत घर हैं क्या तुम्हारे पास? ऊपर से ऑफिस में सिर्फ एक मैनेजर बन के रह गया मैं ऑफिस में। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा कि जैसे हमें अब इसी तरह ही जलील होकर रहना पड़ेगा। जब नौकरों को घर का मालिक बना दिया जाए तो यही होता है। I think हमें जल्दी कुछ डिसाइड करना चाहिए। हमें से कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ फापी, आज इतना मजा आया, यकीन ही नहीं आ रहा कि हम कभी इतना भी घूम सकते हैं। ये आप लोगों को मजा आया, मैं थक गया हूँ काफी। जाओ जाके आराम कर लो। बेटा, हिना को तो फोन मिलाओ, इतने दिन हो गए उसका कोई फोन ही नहीं आया। हेलो आपी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं और आज हमने बहुत एंजॉय किया। क्या मतलब? हनान हमें आज अपनी गाड़ी में अपने साथ घुमाने लेके गया था। हमने बहुत एंजॉय किया, आइसक्रीम, चाट, गोलगप्पे सब कुछ खाया। फिर तो आज सब बहुत खुश होंगे, है ना? बहुत, इतना खुश कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपको भी बहुत मिस किया, लेकिन फिर ये सोचा कि आप भी तो वहाँ कितना एंजॉय कर रही होंगी। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अम्मी से बात करें, वो आपको बहुत याद कर रही हैं। हेलो, हाँ बेटा, कैसी हो तुम? कितने दिन हो गए, तुमने कोई फोन ही नहीं किया। अम्मी, आप लोग प्लीज मेरी फिक्र अब छोड़ दें और आप खुश रहा करें बस। कैसे तुम्हारी फिक्र छोड़ दूं बेटा, तुम्हारी वजह से तो आज ये सब खुशियां हमें नसीब हुई हैं। अम्मी प्लीज। मनार बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सारी बातें बिल्कुल फजूल हैं, प्लीज मत क्या करें ऐसी बातें मुझसे। अच्छा, कब आओगी तुम? ये बहुत डिप्रेस हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ले आया इसको। अब समझाए ना इसे कुछ, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम? क्या समझाऊं इसे जब मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या है। पहले कभी मेरी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन भी नहीं आई। कैसी सिचुएशन भाई? घर से निकाल रहे हैं हमें। ओह, ये तो होना ही था। एक मिनट, आप अंदर जाओ। रिशान, अंदर जाओ। Just don't talk in front of him, please. It's okay. मुझे तो खैर पहले से ही पता था। क्या पता था आपको पहले से? I'm sorry ज़ोहेब, लेकिन इस उम्र में जब शादियां होती हैं ना तो मर्दों की अक्ल पे पर्दे पड़ ही जाते हैं। वो वही करते हैं जो उनकी जवान और खूबसूरत बीवियां कहती हैं। जी, वो प्रायोरिटीज बदल गई हैं डैड की। इतनी इंसल्ट की थी हमारी, वो भी उस लड़की के सामने जिसको मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। इमेजिन, मेरे बेटे की टीचर थी वो। वक्त कभी कभी रंग दिखाता है। मैंने सोच लिया कि अब हम उस घर वापस नहीं जाएंगे। क्यों? तुम्हारे पास अपना घर है? रेंट पे ले लेंगे। फिर तो ज़ोहेब भी फैक्ट्री नहीं जाएगा। बाजार तो यही लग रहा है। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की बजाय अगर तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी, कॉम्प्रोमाइज उस लड़की के साथ? क्या हो गया? इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। तो क्या अब
मैं उससे जाके दोस्ती करूं? मैंने कॉम्प्रोमाइज करने को कहा है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब दोस्ती करना हरगिज नहीं है। What do you mean by that, please? क्या मतलब? देखो, वक्त और हालात के तहत थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लो। जब हालात तुम्हारे हक में होंगे ना, उस वक्त उस पे ऐसा वार करना कि उसे कोई रास्ता ना मिले। आई थिंक हिरापा ठीक कह रही है मरीम। देखो, अगर अब हम मजीद कोई फस क्रिएट करेंगे तो डैड ज्यादा इरिटेट होंगे, और ये फिलहाल हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपना बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हो? कैसा बिजनेस है रापा? बस जो भी है यही है मेरा तो। देखो सोहेब, अब ये तो तुम्हारे सोचने की बात है ना कि एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। आज मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है भैया जी। देखो, मुझसे तुम कुछ छुपा नहीं सकते। तुम्हें तुम्हारे बचपन से जानता हूं। तुम्हारा चेहरा पढ़कर सब बता सकता हूं। भैया जी, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों की वजह से थोड़ा सा परेशान हूं, और ऐसी कोई बात नहीं है। क्या उनकी हिना से नहीं बनती? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। ज़ुहैब, मरियम, आई डोंट नो, मेरी बेटी निम्रा, आई डोंट नो क्या इश्यूज हैं, क्यों उसके इतने खिलाफ हो गए हैं। हालांकि बहुत ख्याल करती है वो, घर का भी उसने काफी जिम्मा उठाया हुआ है, सारी चीजें वही देखती है, बट स्टिल। आदिल, एक दुनियादारी की बात बताऊं, बच्चों की एक नफ्सियात होती है। वो अपनी मां बाप की जगह किसी और को आसानी से कबूल नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही सोच सोच के तो परेशान हो रहा हूं कि कल के ला अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या बनेगा इस लड़की का। ये तो 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, उठा के उसको घर से बाहर फेंक देंगे। भाई, अल्लाह न करे तुम्हें कुछ हो जाए, अल्लाह तुम्हें दराज उम्र दे, लेकिन इसके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि उसका मुस्तकबिल महफूज रहे। तो उसके लिए मेरी तजवीज ये होगी कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या बिजनेस में पार्टनरशिप या उसके नाम पे कुछ शेयर्स। राइट, यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि नोइंग ज़ुहैब, मुझे नहीं लगता कि कारोबार में से या जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी देगा उसे। तो ऐसा करो, अपने लीगल एडवाइजर को बुला के उसकी फेवर में एक विल बनवा दो। Where there is a will, there is a way. You're right. I agree भैया जी। You're right. Thank you भैया जी। आप हमेशा आते हैं और मेरे दिमाग के रोशनदान खुल जाते हैं। राशिद, तुम्हें मालूम है आज तुम इतने दिनों के बाद आए हो कपड़े लेने के लिए, और साहब के इतने सारे कपड़े पड़े हुए धोने के लिए। नादिर भाई, कल से मेरी बहुत तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार है मेरे को। यार, जब तक बेगम साहिबा जिंदा थी
तुम हर हफ्ते कपड़े लेने के लिए आते थे, अब मुझे लगता है तुम कामचोर हो गए हो। रहने दे नादिर भाई, आप तो ऐसे ही बातें करते हैं जो ना, पहले कभी ऐसा हुआ है? ऐसी बातें करते हैं ये हमारी नई बेगम साहबा हैं। सलाम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। आज से आप लोगों के हर काम का ध्यान मैं खुद रखा करूंगी और मुझे बिला वजह कोई गफलत या लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। जी बेहतर। आपने बाहर लॉन की हालत देखी क्या हो रही है? सारे पौधे खराब हो रहे हैं, पानी आप डालते नहीं, घास कितनी बड़ी हो गई है। बेगम साहब, मैं तो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप पूरी तवज्जो से ही काम किया करेंगे आगे। जी बेगम साहब। और आप आज से जितने कपड़े ले जाने हैं, जो करना है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझसे पूछ के क्या करेंगे हर काम। जी बेहतर है। और मेरा ख्याल है कि अब आपको तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं मुझे। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जी बेहतर। अब आप लोग जा सकते हैं। सलाम बेगम साहब। जी खुदा हाफिज। बेगम साहबा, आपने बिल्कुल ठीक किया। इन लोगों पर सख्ती की बहुत जरूरत है। नादिर, नादिर, जी बेगम साहबा। खाने में क्या बना रहे हैं आज? पालक गोश्त। पालक गोश्त तो मुझे बहुत पसंद है। और आदिल साहब को भी। फिर एक काम करते हैं, खाना आज मैं बना लेती हूँ। नहीं नहीं बेगम साहबा, आप रहने नहीं, इतनी गर्मी में और चूल्हे के पास खड़ी रहेंगी आप। गर्मी से मुझे कुछ नहीं होता, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ रोजाना खाना मैं खुद बनाया करूँ उनके लिए। आप? क्या बीवी अपने शौहर के लिए खाना नहीं बना सकती? मैं देखती हूँ। हाँ, क्या हुआ? खैरियत है? फोन किया है तुमने? अभी ऑफिस मिला था तुम्हें मैं। हाँ यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। बताओ क्या हुआ? जो फ्लैट तुम मुझे खरीद कर दे रहे थे, उसके मालिक की अभी कॉल आई थी और वो 5 लाख रुपए फौरन मांग रहे हैं। 5 लाख देने? अभी तो दिए उसको मैंने 30 लाख। 5 लाख किस चीज के मांग रहा है वो? हाँ तो तुम्हारे लिए कौन सी कोई बड़ी बात है यार? लोग तो मोहब्बत में पता नहीं कैसे क्या कर देते हैं, ताजमहल तक बना देते हैं, और तुम मेरे लिए एक छोटा सा फ्लैट नहीं खरीद सकते? मेरी जान, ताजमहल भी ले देंगे आपको। फ्लैट नहीं दिए तो ताजमहल भी ले देंगे। परेशानी किस चीज की है? और बताओ, कुछ और चाहिए? कुछ भी बोलो। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये शादीशुदा एक बच्चे का बाप है, तुम जैसी लड़कियां। तमीज नहीं है तुम्हें? हाँ, सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल भी जाना है। आपने क्यों जाग रही हो? आपने मम्मा को घर से बाहर क्यों निकाला? मैंने मामा को घर से नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ के गई हैं। मैंने देखा था आपने उन्हें घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद करा था। आपने ये नहीं देखा था कि वो आपके पापा के साथ कितनी बदतमीजी कर रही थी? मेरी मम्मा ऐसी नहीं है, आप उनसे झगड़ा कर रहे थे। कौन झगड़ता? मैं झगड़ता हूँ? हाँ मैं झगड़ता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। चुप करके सो जाओ। मुझे उनके पास जाना है। खबरदार, खबरदार, अगर जाने का नाम भी लिया तो, बल्कि अगर तुमने फोन भी किया ना तो देखना फिर। सो जाओ चुप करके। मैं जाऊंगी, मैं उनसे जाना है। सो जाओ। अजीब मुसीबत है, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ नताशा। उसने भी नाराज होकर अपना फोन बंद कर दिया। बेटा, I'm sorry बेटा, उससे मैं पता नहीं क्या क्या कह जाता हूं मैं। आपको पता है ना पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उनको फोन कर लूं? आप पहले फोन कर लो उनको, लेकिन फोन करने से पहले अपनी बेटी को बाहर का एक ड्राइव का राउंड लगवा के आऊं। चले? चलो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। आपा,
पापा कहाँ चले गए पापा? वहां होंगे, चलो। चले तबीयत ठीक हुई है आपकी? आ जाएंगे बेटी। और जूस पियोगे? कुछ खाओगे? तो सुनो, मैं शाम में आ जाऊंगा। साकिब तुम आए हो? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं पापा, बस इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पास लेके आया हूँ। मैं शाम में आके ले जाऊंगा इसे। अच्छा अच्छा, आज फिर तुम्हारे घर में झगड़ा हो गया? साकिब, ये रोज का क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने? देखो, फैसला करो, आर या पार। और तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। पापा बहुत परेशान है ये। इस दफा के झगड़े की वजह से तो इतनी टेंशन ली है कि बीमार पड़ गई है। सोचा आपके पास छोड़ जाऊंगा तो थोड़ा बेहतर फील करेगी। मैं शाम में आके पिक कर लूंगा इसे। देखो, मैं सिर्फ आज रखूंगी इसे, ठीक है? थैंक यू पापा, मैं आपसे भी पिक करता हूँ इसे। ठीक है। सजान, पापा को तंग नहीं करना, ओके? और जब भूख लगे, कुछ भी चाहिए हो तो पापा को बता देना। मैं अपनी बेटी के पास आ जाऊंगा शाम में, ओके? चल ठीक है, ओके पापा। अल्लाह हाफिज। बेटा पीछे होके बैठ जाओ, तंग मत करना, ठीक है? ऋषभ, सनम पप्पा, एक मिनट जरा होल्ड करना। जी बेटा। सनम पप्पा, मुझे बहुत भूख लग रही। ओह, इस टाइम खाना? मेरा बच्चा, आप एक काम करो, किचन में जाओ, देखो कोई चीज रखी होगी ना तो खा लो आप, ठीक है? मैंने देखा नहीं मिला। आओ भाई, मुसीबत है जी। चलो, तो मेरी अपनी तबीयत खराब रहती है, ऊपर से मैं कि ये करूं वो करूं। अब बेटा अभी खाना थोड़ी बना हुआ है, टाइम है अभी। इसमें क्या दूं? ये जैम लो और ये ब्रेड है, ठीक है? लगा लो इसको और खा लो, ठीक है बेटा? हेलो मम्मा, मैं आयमा, आप वहाँ पे? मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पप्पा से खाने का बोला था, उन्होंने सूखी ब्रेड दे दिया। भूख लगी है? आपने खाना नहीं खाया बेटा? नहीं। मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? मामा कुछ करती हैं। नताशा, क्या तुम्हारी बीवी ने मेरी इंसल्ट में कोई कमी छोड़ी तो तुम भी अब यहाँ आ गए हो? यार देखो, I'm very sorry for that। तुम्हारा सॉरी कह देने से मेरी इज्जत वापस नहीं आ जाएगी। नताशा देखो, मैंने तुमसे घर से निकाल दिया, इतना डांटा है, बस कर दो। बस। क्या मतलब? अगर तुम्हें मुझसे कोई ताल्लुक रखना है तो तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। नताशा, तलाक? हाँ, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो उसे या फिर मुझे। नताशा प्लीज समझने की कोशिश करो। आयमा, सिर्फ आयमा की वजह से मैंने उसे घर में रखा हुआ है। बहाने मत बनाओ, अब वक्त आ चुका है। देखो प्लीज जिद मत करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नताशा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अब फैसला करना होगा। नताशा, क्या बात है? क्यों फोन किया तुमने? तुम जैसा बेहद इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अपनी बीमार बेटी को बहन के घर छोड़ आए हो और फिर खबर भी नहीं ली। क्या बोले जा रही हो तुम?
पापा ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारी बहन को। मुझे आयमा चाहिए, आयमा को यहाँ ड्रॉप करके जाओ। हरगिज नहीं। अच्छा, फिर मैं उसे खुद लेकर आ रही हूँ। सुनो सुनो, अगर तुमने मेरी बेटी के पास जाने की भी कोशिश की ना, तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। जब तुम उसे छोड़ दो तो मेरे पास वापस आ जाना। नताशा, तुम कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा। सुनो, तुम्हारा आखिरी पेपर था ना ये? जी अम्मी। वो रिश्ता करवाने वाली जरीना आई थी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। हरगिज नहीं अम्मी, मैं बीए करूंगी और साथ साथ जॉब भी। मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगी। अम्मी हम कब तक आदिल भाई पर डिपेंड करेंगे? अब क्या छोटे मोटे खर्चों के लिए भी हम उनसे पैसे लेंगे? लेकिन अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। आपको अल्लाह की जात पर भरोसा है ना? हाँ, वो तो है। तो बस फिर अल्लाह पर ही भरोसा रखें। मनाल, ये तुम हनान के साथ कहाँ ड्राइविंग सीखने गई थी जो इतनी देर से आ रही हो? वो मैं पार्लर चली गई थी हनान के साथ। मुझसे पूछे बगैर तुम पार्लर चली गई? अम्मी, रास्ते में दिखा तो चली गई। तुमने अम्मी से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? एक तो यहाँ अपनी मर्जी से बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मनाल, आयमा, एक मिनट। आयमा, आयमा किधर है आपा? अब वो कमरे में है। लेकिन ये क्या तरीका है, ना सलाम ना दुआ, और आते ही तुम चीखने लग गए आयमा आयमा, क्या हुआ? आपा वैसे मुझे आपसे कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने बच्ची को खाना भी नहीं खिलाया। हो, खबर पहुंच गई तुम्हें? वेरी गुड। तुम्हारी बेगम ने बहुत अच्छी परवरिश की है इस बच्ची की।